Good morning students. So now I am here with the third video lecture for some basic concepts of chemistry. Okay. So पहले हमने पढ़ा था एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम, ये सारा पुराने लेक्चर्स में हम कर चुके हैं. ओके. So today the thing which I am going to discuss is significant figures. अगला टॉपिक अपने चैप्टर 1 का सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है. बिफोर मूविंग टू दिस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है. ठीक है. मान लो कि तुम्हें बता दिया कि एक कमरा है, उसकी लेंथ को मापो. ठीक है. तुमने इंची टेप ले लिया. ठीक है. इंची टेप ले लिया, तुमने कमरे की लेंथ माप ली 1.67 मीटर. ठीक है. तुमने माप ली 1.67 मीटर. ठीक है. उसके बाद मैं फिर से कमरे की लेंथ मापने गया, मैंने माप ली 1.68 मीटर. इतना तो फर्क आ जाता है दो आदमी जब मापते हैं. तुमने कमरे की लेंथ मापी थी 1.67 मीटर, मैंने माप ली 1.68 मीटर. ठीक है. एक तीसरा बच्चा कोई गया, उसने माप ली 1.66 मीटर. 1.66 मीटर. ओके. अब देखो तीनों में सर्टेन क्या है. 1.6 मैंने भी मापा, 1.6 आपने भी मापा, 1.6 तीसरे बच्चे ने भी मापा. बट जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो चेंज हो सकता है 7 हो सकता है 8 हो सकता है 6 हो. तो ये तो क्या है, सर्टेन है. और जो लास्ट वाला डिजिट है वो अनसर्टेन है. ठीक है. बट इंपॉर्टेंस सबकी है. 1.67 मीटर ही उसकी लेंथ होगी, 1.6 मीटर लेंथ नहीं ले सकते. 7 भी जरूरी है, 8 भी जरूरी है और 6 भी जरूरी है. ठीक है. तो 1.67 मीटर में तीनों चीजें जरूरी हैं. बट इन तीनों में से जो सबसे लास्ट वाली होती है वो अनसर्टेन होती है. हो सकता है वो 7 हो, 8 हो, 6 हो. सो ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इन तीनों की वजह से, 3 डिजिट्स की वजह से अपने को पता लगा है कि कमरे की लेंथ कितनी है. तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी कोई इंपॉर्टेंस हो. तो 1 की भी इंपॉर्टेंस है, पॉइंट की भी इंपॉर्टेंस है, 6 की भी इंपॉर्टेंस है और 7 की भी इंपॉर्टेंस है. इंपॉर्टेंस सबकी है. ठीक है. बस इसमें से जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो सर्टेन नहीं होती, उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है. इंस्ट्रूमेंट को जब यूज करते हैं अलग अलग आदमी, तो लास्ट वाली डिजिट में थोड़ा सा चेंज हो सकता है. ठीक है. बट इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ऐसी डिजिट्स जिनका कोई इंपॉर्टेंस होती है उस कैलकुलेशन को लेके, मतलब वो कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है. दोज आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके. सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो. ठीक है. फिगर्स या डिजिट्स, डिजिट्स मतलब 1 to 9. ओके. विच आर 0 to 9, which are important in a calculation. ठीक है. जो कैलकुलेशन को करते वक्त इंपॉर्टेंट है. अब तुम बोलोगे सब तो इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है. मैंने तुमसे बोला, ठीक है, कि कमरे में कितने लोग हैं, तुमने बोल दिया जी 5 लोग हैं, 5 people. ठीक है. अब इसको तुम ऐसे करके लिख दो. अगर इसको तुम ऐसे करके लिख दोगे तो भी कमरे में कितने लोग होंगे, 5 ही रहेंगे, 500 थोड़ी हो जाएंगे. ठीक है. तो ये वाली जो 2 जीरो है इसका कैलकुलेशन में कोई महत्व ही नहीं है. सो द डिजिट्स which are not important for the calculation, those are known as insignificant figures. अब समझ रहे हो क्या फर्क है दोनों में. those are known as insignificant figures या insignificant digits. क्लियर. कि जिसका कोई महत्व भी नहीं है वो होती है इनसिग्निफिकेंट, और जिस डिजिट का या जिस फिगर का पूरी कैलकुलेशन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है, दैट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं तो उसमें जो लास्ट वाली होती है वो अनसर्टेन होती है तो सिग्निफिकेंट है बट अनसर्टेन होती है. जैसे 1.67 हो सकता था, 1.68 हो सकता था. ओके. सो फिगर्स डिजिट व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन अ कैलकुलेशन आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है.
इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व्स ऑल द सर्टेन डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर जब कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे पास एक कैलकुलेशन दी होगी, तुमसे पूछेंगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है? तो तुमने कैसे कैलकुलेट करना है? इट इन्वॉल्व्स ऑल द सर्टेन डिजिट्स। सर्टेन डिजिट्स कौन से आ गए? जैसे 1.6 1.6 1.6 सर्टेन है, 1.67 हो सकता है, 1.68 हो सकता है, पर 1.6 तो सर्टेन है कि है ही है, प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट, प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट। ओके, सो किसी भी कैलकुलेशन का लास्ट डिजिट अनसर्टेन होता है और बाकी के जो उसके पहले होते हैं वो सर्टेन होते हैं। लास्ट वाले को भी सिग्निफिकेंट मानते हैं और बाकियों को भी सिग्निफिकेंट मानते हैं, ठीक है? सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स which are important for a calculation या which are important in a calculation, those are known as significant figures। इसमें क्या इंक्लूड होता है? सारे जो पहले वाले डिजिट है वो सर्टेन है और लास्ट वाले डिजिट को क्या माना जाता है? अनसर्टेन माना जा सकता है, क्योंकि जब अलग अलग लोग डिफरेंट पीपल विल टेक डिफरेंट मेजरमेंट्स, तो लास्ट वाले में चेंज आ सकता है। लास्ट वाला अनसर्टेन है, बाकी सर्टेन होते हैं, ठीक है? तो दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब जैसे तुम्हें बताया गया, इसका देखो और अच्छे से समझने के लिए इसका एग्जांपल देखो। इसका एग्जांपल आ गया 0.5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है, एक ही इंपॉर्टेंट है, जीरो का कोई महत्व ही नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक है। और 50, अब 50 जीरो आगे लग गया तो ये 50 बन गया, तो 5 भी इंपॉर्टेंट है, 0 भी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जिनकी कोई महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो कितने बन गए? 2 बन गए। गेटिंग द पॉइंट? तो बोर्ड में तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक नंबर दिया होगा और बोला होगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करो, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करो। तो इसमें देखो जीरो की कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो तुमने 1 बोल दिया। 0.5 लिख लो, 5 लिख लो, एक ही मतलब है, तो 0 ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या बन गया? 1 बन गया। और 50 में अगर 0 हटा लो तो 5 रह जाएगा, तो 5 भी इंपॉर्टेंट है, 0 भी इंपॉर्टेंट है, तो सिग्निफिकेंट कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? बट इसके लिए कुछ रूल्स हैं, देयर आर 5-6 रूल्स जो तुम्हें याद होने चाहिए, जिससे कि तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको कि किस डिजिट में, एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके लिए तुम्हें रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट रूल्स लिखेंगे, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेटा रूल पढ़ेंगे, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल आ गया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are, all non-zero digits are significant, all non-zero digits are significant, ठीक है? जीरो जो होता है उसका कोई महत्व नहीं होता, तुम्हें पता है जीरो मतलब कुछ नहीं है, ठीक है? बट जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हें बता दिया इसमें 7 8 9, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? तो कितना आंसर आएगा इसका? 3, तीनों का महत्व है। आगे 6 8 2 9 5 6, ऑल आर नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो हैं, ऑल द नॉन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, तो इसमें कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आगे 6। ओके, मींस जीरो इज इनसिग्निफिकेंट, जीरो को छोड़ के बाकी के सारे उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स मानते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा 1 2 3, और इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये फर्स्ट रूल समझ आ गया? तुम्हें 6 रूल याद करने हैं। अब वी विल मूव अप टू द सेकंड रूल। सिग्निफिकेंट फिगर का सेकंड रूल है, ऑल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट एक्सेप्ट, जीरोस इनसिग्निफिकेंट है बट जीरो सिग्निफिकेंट भी बन सकता है। कब बन सकता है? इफ जीरो कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो digits, then it becomes significant, then it becomes significant, it becomes significant। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखो 7 0 7, 7 सिग्निफिकेंट है,
ये वाला 7 भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। इन दोनों के बीच में अगर 0 आ जाए तो अब ये इनसिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, अब इसका भी महत्व हो गया। नाउ इट इज 707। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 3 आएंगे। इस केस में 0 भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा जब ये टू नॉन जीरो डिजिट्स या टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आता है। टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। जैसे इसका और एग्जांपल देख लो, 289004। ठीक है, अब ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हैं। 0 तो वैसे इनसिग्निफिकेंट होता है, बट 9 नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, कोई ना कोई महत्व है। 4 भी क्या है, सिग्निफिकेंट है, कोई ना कोई महत्व है। इनके बीच में जब 0 आ गए तो ये भी क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। 0 वैसे इनसिग्निफिकेंट होता है, बट टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो 0 की कोई ना कोई वैल्यू पड़ जाती है। तो उसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें 0 को भी तुम क्या मान लोगे, सिग्निफिकेंट फिगर 0 को भी मान लोगे। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 2। जीरोस कैसे सिग्निफिकेंट बन सकते हैं। अगर दो नॉन जीरो के बीच में आ गया तो 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं थर्ड रूल। ये भी 0 से रिलेटेड है। थर्ड रूल है स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, आर इनसिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग के जो 0 होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आया, 1 से 9 तक कोई डिजिट नहीं आया है। ठीक है, उससे पहले पहले जो भी स्टार्टिंग के 0 होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल ले लो 000598। ओके, ये स्टार्टिंग के 0 हैं। ये किसके 0 हैं, स्टार्टिंग के 0 हैं, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, इनका कोई महत्व नहीं है। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, सिर्फ 3 आएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल कर रहा हूं 000598। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये स्टार्टिंग वाले जीरोस होते हैं। स्टार्टिंग जीरोस याद रखो, उनका कोई महत्व नहीं है। जब तक कोई नंबर ना आ जाए 0 को छोड़ के, तो उससे पहले पहले के जो 0 होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट है। अब ये वाला सिग्निफिकेंट बन गया, क्यों, 5 और 9 के बीच में आ गया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन गए, 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 4 आ गए। समझ गए बात को, स्टार्टिंग वाले इनसिग्निफिकेंट होते हैं, बट दो नॉन जीरो, सेकंड रूल था ना, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया तो ये वाला सिग्निफिकेंट हो गया, इनका कोई महत्व नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें 7 मत लिख देना। स्टार्टिंग जीरोस, स्टार्टिंग मतलब किसी नंबर के आने से पहले जितने भी 0 लगा दो, चाहे 1000 लगा दो, उनका कोई महत्व नहीं है। दोज आर इनसिग्निफिकेंट। ओके, सो ये आ गया रूल नंबर 3। ठीक है, अब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोलता है एंडिंग जीरोस। एंडिंग जीरोस, एंडिंग जीरो जो सबसे लास्ट वाला 0 होता है, एंडिंग 0 बिकम सिग्निफिकेंट, बिकम सिग्निफिकेंट। एंडिंग 0 सिग्निफिकेंट कब हो जाता है, व्हेन देयर इज डेसिमल इन द कैलकुलेशन, व्हेन देयर इज डेसिमल इन द नंबर, व्हेन देयर इज डेसिमल इन द नंबर। अगर किसी नंबर में डेसिमल आता है तो लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग वाले तो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, बता दिए। अगर किसी नंबर में डेसिमल आता है तो लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट होगा, अगर डेसिमल नहीं आता है तो लास्ट वाला 0 क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेसिमल है किसी नंबर में तो लास्ट वाला 0 क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, और अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे आएगा 2300, 2300 है और एक तरफ है 23.00। ठीक है, इसमें कोई डेसिमल है नहीं, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, तो ये वाला 0 क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। इसमें डेसिमल है तो ये वाला 0 क्या आ गया, सिग्निफिकेंट आ गया। इसमें कितने आएंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, 2। इसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे, और इसमें ये वाला सिग्निफिकेंट है और ये वाला सिग्निफिकेंट है। एंडिंग 0 सिग्निफिकेंट बन जाता है अगर डेसिमल पॉइंट हो बीच में। इस कैलकुलेशन में डेसिमल पॉइंट है तो एंडिंग 0 क्या सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला 0 भी क्या, रूल नंबर 2 के हिसाब से ये वाला 0 भी क्या बन गया, सिग्निफिकेंट बन गया। तो उसमें टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 4 आ गए। इसमें सिग्निफिकेंट कितने आ गए, 4 आ गए। एंडिंग 0 सिग्निफिकेंट बन जाता है अगर डिजिट में, नंबर में डेसिमल हो, और डेसिमल ना हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, ये आ गया रूल नंबर 5। ओके,
अब हम करेंगे रूल नंबर 4 आ गया, सॉरी, अब करेंगे रूल नंबर 5, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ये पिछले तुम्हें मैं वीडियो में करा दिया था साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब बड़ी सी कैलकुलेशन हो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, साइंटिफिक फॉर्म में, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। इसका फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर n। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो इसका एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, इनसिग्निफिकेंट। जो 10 रेज़ टू पावर n वाला हिस्सा होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। इसका एग्जांपल दे दूं तुम्हें, जैसे लिखा हुआ है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। तो इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर, इसको इग्नोर कर देते हैं, ये सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है। तो सिग्निफिकेंट कितने आ गए, फिगर कितने आ गए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, ये डिजिट्स आ गए, 2 आ गए। ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, ये आ गया रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 आ गया। रूल नंबर 6 है क्या बोलते हैं उसको, रूल नंबर 6 में आ गया कॉन्स्टेंट्स। ऑल द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट तुम्हें बताता हूं क्या होते हैं। ऑल द कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट मतलब काउंटलेस, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, जैसे एवोगैड्रो नंबर है, जैसे क्या आ गया एवोगैड्रोज नंबर। जब भी एवोगैड्रोज नंबर लिखेंगे तो तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो, तो एवोगैड्रो नंबर में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.022 into 10 raised to power 23। ठीक है, जब भी बोलोगे तो तुम यही लिखोगे, तो ये कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होती है। एवोगैड्रो नंबर का मतलब है 6.022 into 10 raised to power 23, तो ये कांस्टेंट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, काउंटलेस बोल लो, या उसको क्या बोल लो, इनफाइनाइट। क्या बोल लो उसको, इनफाइनाइट। जो चीज कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती है, उसमें काउंटलेस सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ऐसे बथेरे कांस्टेंट्स हैं, जैसे एवोगैड्रो नंबर पढ़ा होगा तुमने, एक जूनियर क्लास में तुमने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी। किसकी वैल्यू पढ़ी होगी, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22.7। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22.7 ही रहेगी, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती है। जो चीज चेंज ना हो, पाई की वैल्यू जब भी लिखेंगे तुम 22.7 लिखोगे, ठीक है, तुम उसको 23.7 नहीं लिखोगे, 22.8 नहीं लिखोगे, कांस्टेंट है, ये एक समान रहती है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3.14728 बनाता है। इसको आगे देखोगे तो 1427281 ये चलते रहता है। तो कांस्टेंट में क्या होता है, तुम तो यहां तक पढ़ के छोड़ देते हो, आगे देखोगे तो इसका कंटिन्यू रहती है। तो इसमें भी कितने फिगर्स आते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। कितने फिगर होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट रूल आ गया, कोई भी आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ोगे आगे, कोई भी कांस्टेंट आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, पाई की वैल्यू, ठीक है, जो तुम्हें पहले से पता चेंज नहीं होती है, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स, रूल नंबर 7 आ गया, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मान लो तुमने एक रूम को मेजर किया, तो रूम की लेंथ 1.67 मीटर आ गई। जब एक ने मेजर किया, दूसरे ने मेजर किया तो 6.8 मीटर आ गई, तीसरे ने मेजर किया तो 1.69 मीटर आ गई। ठीक है, अब मान लो रूम में 2 कुर्सियां रखी हैं। कितनी कुर्सियां रखी हैं, 2 कुर्सियां रखी हैं। एक बच्चा उसको मेजर करेगा तभी वो 2 बताएगा, तभी 2 कुर्सियां बताएगा, दूसरा मेजर करेगा तभी 2 बताएगा। ऐसा थोड़ी बोल देगा कोई 2.5 कुर्सी है या 2.25 कुर्सी है या 2.25 कुर्सी है। तो जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं, आर्टिकल्स को काउंट करते हैं, जैसे 2 चेयर्स हैं, 20 एग्स हैं, 12 बनानास हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी का केस ही नहीं होता। 20 एग्स ही होंगे, 20.1 एग नहीं होगा। लेंथ में तो हो सकता है 1.67 मीटर हो, 1.68 मीटर हो, या बनाना होंगे तो 12 बनाना होंगे, 12.1 बनाना नहीं होगा। ठीक है,
तो जब हम आर्टिकल्स को काउंट करते हैं, उनको बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर्स। इनको काउंट करने के लिए तुम्हें किसी इंची टेप की या किसी की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने क्या किया, इसको आंखों से देख के बता दिया। ठीक है, तो ऐसे केस, ऐसे चीजें, इनको बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर्स। ये 22.1 नहीं हो सकता, 20.1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनको 2 पक्का है। 2 के बाद तुम 0 ही लगेगा, 1 नहीं आ सकता, 0 1 नहीं आ सकता, 2.00 लगेगा। एग्जैक्टली 2 है तो उसमें जितने मर्जी 0 लगा दो। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होती हैं, इनफानाइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होती है इसमें, इनफानाइट होती है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के 7 रूल्स मैंने बता दिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो आ गया, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ मेनी significant figures, how many significant figures are there in, आपको कुछ मैं नंबर्स बताऊंगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करनी है। जैसे 00289b 20.039c 2300 4 2300 तो पहले करा दिया है, 14980 नेक्स्ट 100। ओके, नेक्स्ट के एग्जांपल दें, रूल आ गया, ये रूल आ गया। नेक्स्ट के एग्जांपल दें आपको 33.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 के एग्जांपल में आपको कॉन्स्टेंट आ गया 20 पेंस। ओके, इसमें अपने को बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, तो स्टार्टिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, तो उसमें कितने आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये जीरोस, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में जीरोस आ रही हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आ गए। ठीक है, एंडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, इसमें कोई डेसिमल है नहीं, तो एंडिंग जीरो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें क्या आंसर आ गया 1 2 3 4। एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट कब होती है, जब डेसिमल हो। जैसे इसमें ये एंडिंग जीरो है पर इसमें डेसिमल है, तो ये सिग्निफिकेंट बन गई, ये भी सिग्निफिकेंट है। एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, बीच वाली सिग्निफिकेंट होगी। कितना आंसर आ जाएगा, 3। यहाँ पे ये इनसिग्निफिकेंट है, यहाँ पे कितना है 1 2 3, इसका आंसर आ गया 3। ये क्या मानते हैं, उसको इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। 20 पेंस क्या है, एक एग्जैक्ट नंबर्स है। एग्जैक्ट नंबर्स में क्या होता है, इनफाइनाइट। एग्जैक्ट नंबर्स में क्या होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। अब इसके बाद 2 ही टॉपिक बचते हैं इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, अब ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को अपने प्लस माइनस कैसे करते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को अपने दिस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, सो बेटा नाउ वी विल स्टडी हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉर्मल फिगर्स को तुम जानते हो 2 + 3 5, 10 + 20 30, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स अलग होते हैं। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझेंगे हम, पर उसको समझने से पहले राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर तो देखो बहुत लंबी जा सकती है, ठीक है, पर उसको राउंड ऑफ करना, मतलब 5 डिजिट की है, 10 डिजिट की है, उसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना। ठीक है, कि कोई सिग्निफिकेंट फिगर है 2.57896, उसको बोलो कि राउंड ऑफ करो 3 डिजिट तक, तो उसको तुमने 3 डिजिट में खत्म करना होता है। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, इसके लिए क्या रूल्स होते हैं, तो अब अगला टॉपिक है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसमें देखो सारे के सारे रूल्स 1 सेकंड में समझा दूंगा मैं, एक एग्जांपल पे। ठीक है, देखते रहना आराम से, एक एग्जांपल दे। फर्स्ट रूल आ गया। ठीक है, रूल बाद में बताऊंगा, एग्जांपल पहले का रूल है। यहां पे अपने को दिया है 2.5698। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। हमें बोला राउंड ऑफ 2,
राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, हमें 3 तक राउंड ऑफ करना है, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, यहां तक राउंड ऑफ करना है। 5 थे, राउंड ऑफ करना मतलब घटाना है, यहां तक घटाना है। तो घटाने वक्त हम बिल्कुल एग्जैक्टली 2.56 नहीं लिखेंगे, हम एग्जैक्टली 2.56 नहीं लिखेंगे, हम चेक करेंगे जो लास्ट डिजिट राउंड ऑफ करनी है ये है, इसके बाद क्या है 9 है, इसके बाद क्या है 9 है। अगर इसके बाद 9 है, 5 से ज्यादा है ये, 5 से क्या है ये ज्यादा है, अगर ये 5 से ज्यादा है, राउंड ऑफ हमने 3 तक करना है, 1 2 3 तक राउंड ऑफ करना है। जो राउंड ऑफ के बाहर फर्स्ट डिजिट है इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, पर इसको चेक करना है। अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसमें लास्ट वाली में एक ऐड हो जाएगा, 5 से ज्यादा है तो एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 5 से ज्यादा है तो एक क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.56 है, आगे 9 है, 9 5 से ज्यादा है तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 2.57, 2.57। गेटिंग द पॉइंट? ओके। अब अगर ये 5 से कम होता, अगर ये 2.56 3 तक राउंड ऑफ करना है तो मतलब 2.56 तो लिखेंगे नहीं, अगर ये 9 की जगह क्या होता 2 होता, हमने 3 तक राउंड ऑफ करना है, यहां तक राउंड ऑफ करना है, इसके जो डिजिट अगला देखना है जो राउंड ऑफ में शामिल नहीं है, ये अगर 5 से कम है, 5 से कम है तो नो चेंज, तो नो चेंज, ये 5 से कम है तो क्या होगा नो चेंज होगा, तो 2.56 ही करेक्ट आंसर होगा, 2.56 ही करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 डिजिट्स आ गए, राउंड ऑफ कर दिया। अगर 3 के बाद अगला 5 से ज्यादा है तो 1 प्लस हो जाएगा, 2.57 बन जाएगा, और अगर 5 से कम है, जैसे 2 क्या 5 से छोटा है, तो कोई फर्क नहीं आएगा, 2.56 ही रहेगा, 2.56 ही रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट आ गया, राउंड ऑफ करने के बाद अगर पहला डिजिट 5 से ज्यादा है तो पीछे 1 प्लस हो जाएगा, अगर 5 से कम है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, हूबहू लिखा जाएगा। क्लियर? अगर मान लो 5 ही हुआ, राउंड ऑफ करने के बाद अगला डिजिट 5 ही हुआ तो क्या है, तो कैसे करेंगे, ऐड करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, तो डिपेंड करता है इस पे, जो डिजिट लास्ट में राउंड ऑफ हो रहा है उस पे डिपेंड करता है। अगर ये 5 है तो इस पे डिपेंड करेगा, अगर ये इवन है तो नो चेंज, ठीक है। अगर यहां पे 5 है, 5 से ज्यादा हुआ तो +1 है, 5 से कम हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, अगर 5 ही हुआ तो इसको देखेंगे, फिर अगर ये इवन है तो नो चेंज, और अगर ये ओड है तो +1 करना पड़ेगा। जैसे ये क्या है इवन है तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर 2.56, 2.56। मान लो यहाँ पे 6 की जगह क्या होता 3 होता, 3 होता, 5 आ गया तो ये क्या है ओड है तो +1 होता, तो उसका राइट आंसर क्या था 2.54। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं। अगर राउंड ऑफ कर, जितने डिजिट्स राउंड ऑफ करनी है उसके अगले वाला डिजिट जो राउंडिंग ऑफ में शामिल नहीं है वो अगर 5 से ज्यादा है तो इसकी लास्ट डिजिट में +1 हो जाएगा, अगर वो 5 से कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर राउंडिंग ऑफ करने के बाद डिजिट 5 ही है तो डिपेंड करेगा इस पे, लास्ट डिजिट पे जो हमने राउंड ऑफ करना है, अगर वो ओड हुआ तो +1 2.54, अगर इवन हुआ तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। सो दीज वर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ओके, इनको लिख लो, दीज वर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे तुम्हें दे दिया 12.1 प्लस 20.03 प्लस 31.689, ठीक है, प्लस करो इसको, क्वेश्चन ये दे दिया, प्लस करो 12.1 20.03 31.689, प्लस करके क्या आएगा 9 8 3 11 6 8 3 3 2 5 6, इतना आंसर आएगा। सीधा बात है, डेसिमल डेसिमल को नपा के डेसिमल बराबर होना चाहिए, 12.1 20.03 इतना आंसर आ गया। बट हम आंसर को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम आंसर को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम किसकी तरफ जाएंगे, एडिशन करते वक्त हम किसकी तरफ जाएंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में इसमें
डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। सो सबसे कम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल किसमें है, इसमें है। और कितनी है, 1 डिजिट है। तो हम अपने रिजल्ट को 1 डिजिट तक रखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद अपने रिजल्ट को यहां तक करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा यहां तक। तो इसको राउंड ऑफ करोगे, अपने रिजल्ट को डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक रखना है, यहां तक ही रखना है। तो उसको राउंड ऑफ करके देखो, राउंड ऑफ करके क्या आएगा, 8 है। यहां तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, यहां तक राउंड ऑफ करना है। इसको देखो ये 1 है, लेस देन 5 है, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 63.8, 63.8। ओके, ये आ गई एडिशन। ऐसे ही क्या होगी सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही क्या होगी सब्ट्रैक्शन, 21.38 माइनस 10.9 माइनस 10.9, ये क्वेश्चन दे दिया। माइनस करके देखो इसको, 21.38 10.9, ठीक है। माइनस करके क्या आएगा, इसमें आ गया 8, इसमें आ गया 13, यहां से 0 लेना पड़ेगा, 4.10, 10.48 आ जाएगा। क्या आएगा, 13 4, 8 वैसे उतर आएगा। और यहाँ पे कितना बचा था, 0 बचा था, 0 से 0 10.48 आ जाएगा। अब इसमें भी हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट करते वक्त इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम डिजिट्स जिसमें है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 है, इसमें 2 है। तो अपने रिजल्ट को हमने 1 डिजिट तक करना है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट क्या आ गया, ये आ गया। यहां तक राउंड ऑफ करो, 8 है, 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10.5, आंसर आ जाएगा 10.5। ओके, सो सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐसा ही करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद क्वेश्चन में जिस पे भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अपना रिजल्ट भी डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट जो है क्वेश्चन में वहां तक कन्फाइंड रहना चाहिए। इसमें 1 है तो आंसर 1 डिजिट तक निकालना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। Got it? Okay. Now we will learn about the multiplication of significant figures. Multiplication of significant figures. Multiplication of significant figures. Okay. Multiplication of significant figures. Okay. So addition और subtraction में क्या करते थे हम, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते थे मिनिमम उसी तक रिजल्ट को लेके जाते थे। मल्टीप्लिकेशन में वैसा नहीं है। इन मल्टीप्लिकेशन रूल्स आर डिफरेंट। कैसे है, एग्जांपल देता हूं, 2.1 इंटू 1.25, 2.1 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो इसको, 125 को 21 से, 125,250, 5 2 6 2, 2 और 3 के बाद 1 2 3, ठीक है, 2 और 3 के बाद, तो आंसर क्या आएगा 2.625। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आंसर आ जाएगा 2.625, 2.625। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। अब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें है। डेसिमल नहीं देखना है, डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, इसमें डेसिमल आपको नहीं देखना है, इसमें डेसिमल नहीं देखना है कि डेसिमल के बाद कितने हैं, इसमें टोटल देखने हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, इसमें टोटल देखना है। टोटल 2 है, इसमें 3 है, तो रिजल्ट अपना 2 तक मिनिमम तक होना चाहिए, 2 तक होना चाहिए, रिजल्ट यहां तक आना चाहिए। यहां तक आ गया तो आगे क्या है, 2 है, 5 से छोटा है, तो आंसर क्या जाएगा 2.6 विल बी द आंसर। याद रखना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, मिनिमम जिसके होते हैं उस तक रिजल्ट लिख देते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो देखते हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते। अब आगे डिवीजन, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। डिवीजन में कोई भी ले लो, 2.35 डिवाइड बाय 1.2, 2.35 को 1.2 से डिवाइड करो, कितना आता है 2.35 1.2, ठीक है। इसको करोगे तो पहले तो इसको ये काट लो, डेसिमल कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई 10
मल्टीप्लाई 100, ये आ गया। तो कितना बचेगा इसका, डिवाइड करके कितना बचेगा इसको, 235 को 12 से डिवाइड कर दो, 235 को 12 से, तो 12 से 12 1 12 कितना बच गया, 3 2 1 11 115, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, कितना बच गया 7 बच गया, पॉइंट लगा के 70 उठा लिया, 12 6 जा 84, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, फिर से क्या आ गया 10 उधर आया 0 लगा दिया, 12 7 जा 12 6 जा 84, 12 7 जा 12 6 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 84, 12 8 जा 12 8 जा 96, तो 12 8 जा 96 आ गया, 40 बच गया 12 2 का, तो मतलब मोटा मोटा आंसर कहां पे चला गया, डिवाइड करके 19.582, 19.582 डिवाइड बाय 10, इस 10 का जिक्र नहीं हुआ था, तो आंसर आ गया 1.9582, ये आंसर आ गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, क्वेश्चन में देखो 2.35 को इससे डिवाइड करना था, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं, तो डिवाइड में हमें रिजल्ट कहां तक लेना पड़ेगा, रिजल्ट हमें कहां तक लेना पड़ेगा, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में जिसमें है तो 2 तक लेना पड़ेगा, तो आंसर अपने को यहां तक लेना पड़ेगा, पर अब ये 5 है, राउंडिंग ऑफ का यहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट तक, ये 5 है तो +1 करना पड़ेगा, इसमें 5 है तो मतलब इस पे डिपेंड करेगा, ये ओड है, रूल पढ़ लेना जो मैंने अभी पढ़ाया था, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, अगर 5 आता है तो अगर ये ओड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.0, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते वक्त, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, उसमें जिसकी कम होती है उसके अनुसार रिजल्ट बना देते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, थैंक यू।